भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। स्वर्ण समाज ये कसम खाता है कि भारतीय जनता पार्टी को बता देगा उसकी औकात क्या है। वो हम भी भारत बंद में शामिल होंगे और जो कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार को। अगर जो जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, ये भी फैसला होया है, कसम खाई है लोगों ने, अभी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और आज सरकार ने स्वर्ण समाज की गर्दन पे जो कुल्हाड़ा मारा है, ये सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। यूजीसी के संशोधित कानून को वापस लेने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। पूरे देश में लगातार धरना प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ भाजपा का भी बहिष्कार करने की बात विभिन्न समाज के लोगों द्वारा की जा रही है। आज गाजियाबाद के लोनी में भी स्वर्ण समाज के लोगों ने बैठक कर एक गोष्ठी का आयोजन किया और यूजीसी कानून वापस न होने तक भाजपा को वोट न देने की बात कही। स्वर्ण समाज के लोग आज ये कसम खाते हैं, अगर ये यूजीसी काला कानून वापस नहीं लिया सरकार ने, ये यूजीसी कानून वापस नहीं लिया सरकार ने, हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। स्वर्ण एकता, स्वर्ण एकता। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज स्वर्ण महासभा जो है उसके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक लोगों ने भी एक अहम बैठक की और यूजीसी के जो संशोधित नियम हैं उनको लेकर के गोष्ठी का आयोजन किया है। बातचीत करने के लिए कुछ पदाधिकारी जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जगदीश जी, क्या आज जो बैठक थी, क्या निर्णय लिए, क्या कुछ चर्चा हुई? आज यूजीसी को लेकर चर्चा हुई और इसमें सभी गणमान्य लोगों को बुलाया गया जी। सभी का ये निर्णय हुआ है जी कि पहले तो 1 तारीख के बंद का आह्वान जो है जी उसको सफल बनाना है और व्यापारियों से सबसे अपील करके इसको पूरी तरीके से हमने यही अपील करी है कि बंद का आह्वान रखेंगे और सरकार को चेताया जाएगा कि यूजीसी काला कानून जो हम पे थोपा गया है इसको बंद कर देना है। अगर बंद वापस नहीं हुआ ये काला कानून तो हम बहुत बड़ी दिशा में अगला कदम उठाने जा रहे हैं। आंदोलन होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और हर तरीके से हम लामबंद होंगे। हम सब समाज को लेकर, स्वर्ण समाज को साथ लेकर के सबको लामबंद करेंगे और हम हर तबके के पास पहुंचेंगे, हर व्यापारी के पास जाएंगे कि इसको बंद करें। बंद का आह्वान जो है हमारे का ध्यान में रखते हुए ये सारी जो दुकानें चलेंगी सब बंद होंगी 1 तारीख को। और इसमें हमने एक चीज और रखी है कि अगर सरकार इसको कानून को वापस नहीं लेगी ना तो हम बीजेपी का भी बायकॉट करें। जी। अच्छा, एक बात आइए, जब एनआरसी होती है, नोटबंदी होती है, तमाम ऐसी चीजें होती हैं, तब तो जो है आप लोग जागते नहीं है, लेकिन अब जब बात आई कि भाई स्वर्णों की बात आ रही है तो अब आप लोग बायकॉट की और तमाम चीजों से बात कर रहे हैं। क्यों ना करें? इसका रीजन ये है, हम करें क्यों ना। ये अगर ये हम पे लागू करते तो हम झेल लेते। ये है आने वाली भविष्य की पीढ़ियों पर, बच्चों पर। अगर बच्चे को अनावश्यक तरीके से किसी मुकदमे में झूठे में फंसाया जाएगा, क्या समझते हैं देश किसकी तरफ जाएगा? आतंकवादी बन जाएंगे बच्चे, रोज जेलों में जमानत करते फिरेंगे। उससे तो अच्छा ये हम ही चले जाए। हम अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और ये कटोगे बटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे, नेक रहोगे, पता नहीं कैसे कैसे भाषणों के साथ हमें एक करने का काम किया और हमने एक किया भी, और हमने एक तरफ से होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। स्वर्ण समाज ये कसम खाता है कि भारतीय जनता पार्टी को बता देगा उसकी औकात क्या है। जी बिल्कुल। तो मनीष जी, आज आप ही यहाँ मौजूद थे, तो क्या जो महत्वपूर्ण विषय है, तो निर्णय जो है वो क्या लिया गया? निर्णय ये लिया गया है, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज या वैश्य समाज और जितने भी सवर्ण जाति में आते हैं उन सबसे मीटिंग की जाएगी और भविष्य को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। भाई यो कानून वापस कराना है तो सबको साथ एक मंच पे आ गए इस कानून को वापस कराया जाएगा। फिलहाल जो है 1 तारीख का जो है हमें बताया गया भाई भारत बंद का है, उसमें हमारा संगठन और हमारे जितने भाई बंद आए थे, परिवार थे, सब उसके खिलाफ है। वो हम भी भारत बंद में शामिल होंगे और जो कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार को। अगर जो जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, ये फैसला होया है, कसम खाई है लोगों ने, अभी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा।
वैसे सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, पर विरोध ये है कि जनरल कास्ट में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं करा किसी ने। ये तो भगवान ने पैदा जिसको जहाँ कर दिया वो उस कास्ट में हो गया। अब भाई अभी इस तरीके से खाली जनरल कास्ट को ही टारगेट करना ये गलत है। भविष्य हमारे बच्चों को खराब होगा, उसको देखते हुए इससे बढ़िया तो हम ही जेल में चले जाए, हमें बंद कर दो। इस कानून को वापस कराएंगे, चाहे कितना भी जो मर्जी हो जाए, सरकार को वापस लेना पड़ेगा हर तरीके से। जी, क्या नाम है सर आपका? अशोक जी, क्या आप ये लोग कह रहे हैं, तो भाई आप ये मांग क्यों नहीं करते कि जाति प्रथा ही खत्म कर दी जाए? हम इनके सभी के समर्थन करते हैं और जो है कमेटी जो निर्णय लेगी उसका सहयोग करेंगे, उनसे सतीश जी, मांग ये क्यों नहीं होती है कि जाति प्रथा को ही खत्म कर दिया जाए, तमाम जो है वर्गीकरण इसको ही खत्म कर दिया जाए? जब जैसे आपके बहुत सारे लोग हैं, धार्मिक संस्थानों के लोग हैं, वो मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो आप ऐसी मांग क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जाति प्रथा खत्म कर दी, कैसे कर दोगे जाति? बताइए। क्या आप समझ लीजिए कि कोई पेड़ है जी नीम का है, जी आम तो नहीं देगा, जी खजूर का है कि कोई और चीज नहीं देगा, कोई तोता है उसको काला कौवा तो नहीं कहा जा सकता, भेड़िया है उसको शेर तो नहीं कहा जा सकता, गाय है उसको भैंस तो नहीं कहा जा सकता। जाति प्रथा कैसे खत्म हो जाएगी? पशु पक्षियों में, मिट्टी की भी अपनी अपनी जाति है, ये काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, तो जाति प्रथा कैसे खत्म हो सकती है? ये सब गलत बातें हैं। और अगर कोई किसी जाति में पैदा हुआ है, शास्त्रों में वर्णन है, सब अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है फ्रेंड। भाई अगर हम ब्राह्मण में जन्म लिया है, वो ठाकुर में जन्म लिए हैं, वो वैश्य में जन्म लिए हैं, वो शूद्र में जन्म लिए हैं, इसमें कोई हमारी अपनी गलती है क्या? इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये परमात्मा की देन है। जहाँ जिसको जैसा रखा गया है उसको ऐसा गर्व महसूस होना चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? महेश पंडित जी। तो पंडित जी, क्या जो यूजीसी के जो कानून है क्या लगता है कितना आप लोगों को नुकसान होगा, आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है? जैसे अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे वो जाति प्रथा को इसको बंद करो, तो जाति प्रथा ये न ब्राह्मणों ने बनाई, न क्षत्रियों ने बनाई, न वैश्य ने बनाई। जाति प्रथा जो है ना, एक शास्त्र का नियम है। 4 वर्ण है शास्त्र का जो मत है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चौथे नंबर पे शूद्र आता है। तो जो 3 वर्ण हैं हमारे, उन पे तीनों पे यूं लगा दिया हमने काला कानून। ये दोषी हैं, इन्होंने जन्म लिया है ब्राह्मण वर्ण में, ये दोषी हैं क्या? जो क्षत्रिय है वो देश की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। जो वैश्य है वो चलाता है सारे, उतना ही रहता है। जो अच्छे उपदेश दे वो ब्राह्मण है, जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है, और जो पूरे इसको चलाता है पेट हमारा वैश्य है। तो ये जाति प्रथा तो बंद नहीं है। परंतु ये जो काला कानून है सब बंद करने का काम करें, तो ये जो बच्चे हैं इनका भविष्य खराब होगा। इनका भविष्य खराब होगा तो हमारी सरकार इनको बदमाश बना रही है। इन तीनों जातियों, तीनों वर्णों को, जातियों को, स्वर्ण जाति को बदमाश बना रही है। पीछे नहीं हटेंगे, ये पीछे हटेंगे नहीं किसी उसमें। अपने आप जेल में जाना पसंद करेंगे, परंतु बच्चों के भविष्य पे आंच नहीं आने देंगे। तो विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे टक करके। कब तक विरोध करेंगे? जब तक उनको जो है वो वापिस नहीं होता है काला काम। अब नहीं होता तो नहीं होता तो फिर ये सड़कों पर उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, हाँ धरना में बैठेंगे। जी बिल्कुल। एक महिला जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। जी मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम है संगीता ठाकुर। जी संगीता जी, आप यहाँ इस संस्थान के संस्था के हिस्सा हैं, तो क्या लगता है कि जो तमाम चीजें आप लोग कह रहे हैं कि भाई इस कानून को वापस लेना चाहिए, चलिए ये तो सबने बता दिया कि इस कानून के नुकसान हो रहे हैं, इनको भी लग रहा है, लेकिन आप बताइए कि वापसी नहीं होता तो कदम क्या होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार और सरकार के नुमाइंदों से कि सरकार जो है सबसे ज्यादा जो सपोर्ट और वोट करता है और उसको आर्थिक स्थिति से जो मजबूत करता है वो वैश्य समाज करता है, और सपोर्ट और वोट जो करता है वो स्वर्ण समाज जो मिलके करता है। और आज सरकार ने स्वर्ण समाज की गर्दन पे जो कुल्हाड़ा मारा है, ये सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है।
आने वाले समय में अगर इतनी जो हमारा ये अभी हमारा रोष दिखाई दे रहा है सरकार को, अगर इसमें ही सरकार मानती है और इसमें संशोधन या इसको वापसी लेती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें सरकार कुछ नहीं करती है तो हम पूरी ईमानदारी के साथ में और पूरे समाज के साथ और पूरी शक्ति के साथ में हम इसका प्रदर्शन करेंगे। नहीं मानेगी, जेल भरो आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे, धरना देंगे, जो भी हमसे होगा हम वो करेंगे। लेकिन इस काले कानून का हम खुलकर विरोध करेंगे और इसे वापस कराने की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि आज ये हमारी बात नहीं है, ये आने वाले भविष्य की बात है। अभी एक वीडियो चल रहा था कि एक पार्षद की बेटी है, बनिए की लड़की है, उसको एक एससी समाज के लड़के ने प्रपोज किया और उसने उसका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, तो उसने उसके यूजीसी के खिलाफ उस पर मुकदमा ठोक दिया। उसके पिताजी निगम पार्षद होने के बावजूद भी, बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी हर जगह से मायूसी जब उन्हें मिली, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो जब जाके उसके पिताजी के पैर पकड़े और 50,000 रुपए दिए, तब जाके उस केस को वापस लिया गया। तो आज ये बताइए, पहले तो हम SC/ST से झेल ही रहे हैं, लेकिन अब तो क्या हो गया कि अब तो हम लड़कियां भी सेफ नहीं है। तो अगर मोदी जी या सरकार ये चाहती है कि स्वर्णों का विनाश करना है तो एक काम करो, हम सबको इकट्ठा करो और जेल में भरो और फांसी लगा दो। इससे अच्छा तो न स्वर्ण रहेगा, न जाति पे आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा, और कानून ही बनेगा तो यहाँ पे जातियों का मामला ही नहीं होगा। तो मेरा तो यही कहना है बस। जी बिल्कुल। तो इन लोगों का ये सीधे तौर पर कहना है कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो चाहे इन्हें जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे सड़क पर करना पड़े, लेकिन ये जो मांगे हैं अपनी मनवा के रहेंगे, और नहीं तो ये बीजेपी का बहिष्कार करने की भी बात कह रहे हैं। आप बने रहिए हमारे।